दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्रिलिंग के दोष एवं कारण। मैं हूं अमरदीप चौरसिया और आज हम बात करेंगे ड्रिलिंग के दोष एवं कारण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा होती है इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो इसको जो ड्रिलिंग के दोष होते हैं उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे जो हमारा पहला दोष होता है वह होता है असामान्य एवं रुक रुक कर छीलन का प्रवाह। ये होता क्यों है कि ये जब होता है जब उसकी जो पॉइंट एंगल होता है वह ड्रिल के ठीक बिल्कुल केंद्र में ना हो। जिससे कि क्या होता है कि जो छीलन होती है उसकी अर्थात जो मटेरियल होता है वो हमारा रुक रुक कर आता है और असामान्य रूप से आता है, मतलब लगातार उससे चिप्स नहीं निकलती हैं। और दूसरा जो कारण होता है इससे इसके जो लिप रहते हैं वो समान नहीं होते हैं, अर्थात जो उसके लिप होते हैं उनके जो एंगल होते हैं वह एक समान नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की कि बहुत बड़ा छिद्र बनता क्यों है। तो उसका जो कारण होते हैं कि जो उसके कटिंग लिप्स होते हैं उनके जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते। दूसरा जो उसका कारण होता है वो होता है कि जो उसके कटिंग लिप्स होते हैं उनकी लंबाई भी बराबर नहीं होती हैं, तो इस कारण से भी बहुत बड़ा छिद्र बनता है। तीसरा जो कारण होता है वह क्या होता है कि जो स्पेंडल का जो केंद्र होता है वह अपने केंद्र पर नहीं चलता है, अर्थात जैसे ड्रिल जो होती है वो ब्लंट हो जाती है, अर्थात किसी भी झटके के कारण वो थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, तो इस कारण भी छिद्र बड़ा बन जाता है। चौथा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है कि जो उसकी जो नोक होती है अर्थात नोज होती है ड्रिल की वह असामान्य रूप से कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो इस कारण भी जो ड्रिल होता है उसका उसका जो बहुत बड़ा छिद्र बन जाता है। और जो पांचवा इसका कारण है वो है कि जो ड्रिल होती है, ड्रिल की नोज होती है वह अपने केंद्र पर नहीं होती है, इस कारण से भी जो छिद्र होता है वह बहुत बड़ा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर के बिंदु की, अर्थात ये खुरदरा जो छिद्र होता है वो क्यों बनता है। तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि अत्यधिक फीड दर। जैसे हम क्या करते हैं कि जल्दी काटने के चक्कर में उसमें ड्रिल को जल्दी जल्दी फीड देते हैं तो खुरदरा छिद्र बन जाता है, या फिर कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस कारण से भी छिद्र जो होता है खुरदरा बन जाता है, या फिर जो ड्रिल में धार नहीं होती है तब भी खुरदरा छिद्र बन जाता है। अब हम बात करें यदि चौथे पॉइंट की तो वो है टूटी हुई ड्रिल या विपाटित जाल, स्प्लिट वेब। इसका तात्पर्य क्या है कि टूटी हुई ड्रिल अर्थात ड्रिल टूट कैसे जाती उसके कारण ये पूछ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले ये देखें, यदि हम तो अत्यधिक यदि हम फीड दे देते हैं और यदि मटेरियल हार्ड है तो ड्रिल टूट सकती है। या फिर क्या होता है कि यदि पॉइंट एंगल उसके सही नहीं है तब भी ड्रिल टूट सकती है। जैसे यदि सॉफ्ट मटेरियल है, ये हार्ड मटेरियल है और हमने उस पर अधिक कोण दे दिया तो इस कारण से भी ड्रिल टूट सकती है। या फिर जो ड्रिल जैसे वो होती है फ्लूइड ड्रिल, उसमें उसमें भी छीलन फंसी हो सकती है, तो इस कारण से भी जो उसकी चिप्स नहीं निकल पाते तो वो भी ड्रिल टूट सकती है। या फिर हम पर्याप्त रूप से कूलेंट का प्रयोग ना करें तो भी ड्रिल टूट सकती है। या फिर ड्रिल को हम सही ढंग से ना पकड़ना, ड्रिल चक में ढीली ड्रिल है और वो फंस गई कहीं पर तो फिर टूट जाती है। या फिर जॉब अच्छे से ना बंधा हो और जॉब ड्रिल के साथ में घूम जाए तो वो चटकर लग सकता है और ड्रिल टूट सकती है। या फिर ड्रिल के जो कटिंग लिप्स होते हैं उनमें धार ना हो तब भी ड्रिल टूट सकती है। अब हम बात करते हैं 5 पॉइंट की जो है अति तप्त ड्रिल। तो इसके कारण को हम देख लेते हैं कि यह तप्त क्यों हो जाती है। अब देखते हैं कि ड्रिल गर्म क्यों हो जाती है। तो फीड वही है इसका भी कारण कि यदि हम फीड ज़्यादा देते हैं और कूलेंट नहीं देते तो वह गर्म हो जाती है। या फिर स्पीड बहुत ज़्यादा है ड्रिल की तब भी वह गर्म हो जाती है। या फिर पॉइंट एंगल सही नहीं है तब भी गर्म होती है। हार्ड मटेरियल है और उसमें धार नहीं है तो वह क्या होगी, वहीं वहीं स्लिप करती रहेगी और घर्षण होता रहेगा धातु में, ड्रिल में, दोनों में, तो फिर वह
गर्म हो जाएगी। और यदि उसमें क्लियरेंस कोण भी नहीं होगा सही से, तब भी वह बहुत ज़्यादा गर्म होगी। और यदि हमने कूलेंट का प्रयोग नहीं किया है तो भी ड्रिल क्या होगी, गर्म होगी और टूट सकती है। और जो इस प्रकार के दोष होते हैं उनके कारण ही इनको हम दूर करके उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, इस जो भी है हमने ड्रिल के दोष पढ़े हैं, इनसे एक क्वेश्चन अवश्य आता है प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमें बताएं, तो हम आपके जो जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो जाएं और वहां पर लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।